पंचनामा के साथ हाजिर हुए रुमाना इसार खान। आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब कभी भी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की पूरी तैयारी है। शिंदे की तरफ से लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव या फिर राज्यपाल खुद सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त 116 विधायकों का समर्थन ही है। ऐसे में अगर शिंदे कैंप के विधायक वोटिंग से गायब भी रहते हैं, यानी गुवाहाटी से नहीं आते हैं मुंबई, तब भी बीजेपी के पास 128 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उद्धव की सरकार गिर सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, मतलब बिसात पूरी तरीके से बिछाई जा रही है बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से कि उद्धव सरकार की कुर्सी किसी तरीके से खींच ली जाए। जी बिल्कुल रुबारा, या ये कहा जाए कि बिसात बिछ चुकी है। बस अब किसी भी वक्त वो जो है घड़ी आने वाली है जब ये उद्धव सरकार गिर जाएगी, या ये कहा जाए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी है चली जाएगी। कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के उच्च सूत्रों से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले कुछ दिनों के अंदर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या तो शिंदे ग्रुप के द्वारा, और अगर नहीं जो है शिंदे गुट, तो कोई भी विधानसभा का कोई भी सदस्य वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। यहां तक कि बीजेपी के जो उच्च सूत्र हैं वो तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं भी लाता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो राज्यपाल भी बाकायदा जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं उनको निर्देश दे सकते हैं कि कुछ घंटों के अंदर या कोई एक तय समय सीमा के अंदर वो बहुमत परीक्षण करवाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस सबके बीच में जो बीजेपी के उच्च सूत्र हैं, जो रोमाना अभी आपने भी जिनका जिक्र किया आंकड़े का, अंकित आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हम कह रहे हैं लगातार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। अब चलिए आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं, शिंदे कैंप में, क्योंकि इस वक्त मंथन जारी है। सूरज ओझा हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। सूरज, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि अब सरकार किसी भी समय गिर सकती है, रिजाइन करना पड़ सकता है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यहाँ शिंदे कैंप एक के बाद एक मीटिंग कर रहा है। देखिए, आपको बता दें कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक मीटिंग हुई, इसके बाद 2-2:30 के बीच में एक मीटिंग हुई और अब 6 बजे तीसरी मीटिंग है। मतलब मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है शिंदे कैंप ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। दिखाना चाहूंगा कि देखिए, इसी होटल में शिंदे कैंप है। पिछले 6 से 7 दिन हो गए, वो आज भी सारे जो एक के बाद एक जो विधायक आ रहे हैं, अब इनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और पुलिस का बंदोबस्त अंदर एकदम ज्यादा कर दिया गया है। जो संख्या बल है उसे बढ़ा दी गई है। तो जाहिर सी बात है अब शिंदे कैंप रुकने वाला नहीं है। उनका कोई प्लान भी, मतलब जो भी प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने का उनके लिए समय आ चुका है। जी तो सूरज, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए शिंदे कैंप भी लगातार बैठकें और बैठकों के बाद मंथन भी हो रहा है। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कुछ भी कभी भी संभव है। और देखिए, उद्धव 21-22 जून को ही इस्तीफा देने वाले थे, ये सूत्र थे। लेकिन पवार के कहने पर इस्तीफा का फैसला जो है वो टाला जा चुका है। तो हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि उद्धव शायद 21-22 जून को ही अपना इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन अब ये इस्तीफा आगे टाला जाए है। और रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, ये सूत्र बता रहे हैं कि पवार के कहने पर ये जो इस्तीफा है वो टाला जा चुका है। उद्धव शायद से 21-22 जून को अपना इस्तीफा दे सकते थे। जी देखिए, निश्चित जी बिल्कुल, हमारे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मुख्य तौर पर जब से जो शिवसेना के बागी विधायक हैं उन्होंने पहले सूरत का रुख किया और उसके बाद जब वे गुवाहाटी पहुंच गए और लगातार संख्या बढ़ने लगी, तो 21 और 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये मन बना लिया था कि वे अपने पद से इस्तीफा जो है वो मॉरली अपनी हार मानते हुए इस्तीफा दे दे। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ बड़े नेताओं ने उनको इस तरह की सलाह दी कि हमें डटे रहना चाहिए और जो कुछ विधायक है उनको फिर एक बार मनाने की कोशिश और उनकी बात जो है वो सुनने
की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार खुद शरद पवार जो है और एनसीपी जो है वो 2019 में इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुकी है। लेकिन पवार के कहने पर कई जो अजीत पवार कैंप के विधायक थे वो एक एक कर वापस आ गए और महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है बनने में कामयाब रही। और यही वजह थी कि जब इस तरह की सलाह उद्धव ठाकरे को दी गई तो उन्होंने अपना इस्तीफा देने से मन जो है वो वापस ले लिया और इस्तीफा जो है बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। अगली खबर दर्शकों को बता दें, दरअसल बगावत से झटका खा चुकी उद्धव सरकार को अदालत से भी बड़ा झटका लग गया है। शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को जवाब देने की आज की बाध्यता खत्म करते हुए 11 जुलाई तक की मोहलत दे दी है, यानी अयोग्यता की कार्रवाई फिलहाल रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से अयोग्य ठहराने वाले नोटिस और बागियों की अर्जी खारिज करने को लेकर भी जवाब मांगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर भी रोक नहीं लगाई है। कुल मिलाकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट से जहां शिंदे गुट को राहत मिल गई है, तो वहीं उद्धव सरकार को झटके पर झटके लगे हैं। सरकार में जो मंत्री पद की जिम्मेदारी दी हुई है मंत्रियों को, जिनको निकाला गया है मंत्री पद से, वो लोग अपने काम पे रहेंगे और जो असम की टूरिज्म एंजॉय कर रहे हैं वो टूरिज्म एंजॉय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिनों में नोटिस का जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है और इस बीच उद्धव ठाकरे ने बागियों से मंत्रालय छीन लिए। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।